बटेश्वर जी का निधन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जमालपुर वासियों के लिए और मुंगेर जिला के लिए तो है ही। मतलब उनके ऐसा हमको याद है जब 2002 में मेरी तबादला होकर हम यहाँ मुंगेर आए थे, हिंदुस्तान अखबार में हम तब थे। तब उसी समय से हमने उनको देखा कि वे बहुत छोटे से छोटे लोगों के लिए संघर्ष करते रहे, छोटे छोटे मुद्दों पर संघर्ष किए और वो संघर्ष करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाए थे पूरे मुंगेर जिले में। यहाँ तक कि जदयू के जो बड़े बड़े ऊंचे नेता थे उनमें भी बहुत सम्मान के साथ उनको देखा जाता था। इनका भरपाई करना बहुत ही कठिन है ऐसे वक्त में, और ऐसे वक्त में जब अब चुनाव सर पर है, जदयू के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है। सबसे पहले तो नमन करती हूँ। उसके बाद 1964 प्रकाश नारायण के समय से ही पापा विद्यार्थी जीवन से राजनीति में आ गए थे और तब से लेकर 60 वर्षों तक, अभी लगभग 2024 हो गई, उन्होंने लगातार राष्ट्र सेवा किया, राजनीति नहीं किया। मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि कर्मठ और नेक नियत, जो कि इतने लोग भी आए और जिन लोगों ने बताया 60 वर्षों के बाद अगर आप किसी राजनीति पार्टी के साथ रहे हैं, उसके बाद भी अगर राजनीति के बदले आपकी नेक नियति की चर्चा होती है तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे पापा ने ये कमाया, ये उनका विचार था कि वो यहाँ तक पहुंचे। लेकिन क्या इस विचारधारा का अंत हो जाएगा उनके देह के साथ? तो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? मैं यही पूछना चाहूंगी बिहार सरकार से, या यहाँ जो भी मंत्री आ रहे हैं, क्या उनकी विचारधारा के उनका देह का अंत हुआ है? अगर उनकी विचारधारा को अगर पार्टी स्वागत करेगी तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं है जो कि उनका वसीयत ही बोलूंगी, राजनीति ही उनकी वसीयत थी, क्योंकि रुपया नहीं कमाया उन्होंने, राजनीति के द्वारा अपना सम्मान कमाया और लोगों की सेवा की। तो क्या ये सेवा भावना यहाँ खत्म हो जाएगी उनके देह के साथ? ये समाज से जुड़ के रहे हैं, आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं करे किए हैं। समाज के लोगों के लिए, चाहे थाना जाना हो, डीएम के पास जाना हो, कोई भी काम के लिए ये बढ़ चढ़ कर लोगों के प्रति हिस्सा लेते थे और ये बहुत बड़ा क्षतिपूर्ति है। ये अपने जीवन काल में समाज के लिए, पार्टी के लिए समर्पित हो चुके हैं और इनका जो बाल बच्चा है, उनका सोच है कि हमारे पिताजी का जो अधूरा सपना है हम लोग पूरा करें और सामाजिक काम करते रहेंगे। थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हुआ है और हम लोग जब आते थे तो हम लोग सजेशन देते थे ये करना वो करना है, इसके लिए हम लोग बहुत दुख प्रकट करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। शोक दिवस के लिए आए हैं। ये सबसे पहले हम बटेश्वर बाबू के आत्म शांति मिले, ईश्वर के चरणों में उनको स्थान दे। इनका जो जदयू के अंदर ऐसे नेता का जो पूर्ति है होना बहुत असंभव है। इनकी जो सोच थी, ऐसे नेता जदयू को मिलना इस शहर के लिए बहुत बड़ा क्षति है। इसका जो राजनीतिक जीवन रहा है और खासकर हमको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक गुरु के तरह हम इसके साथ इसके बताए मार्ग पे इसके साथ चलते थे और इनके विचारों को पार्टी के अंदर फैलाने का प्रयास करेंगे। बटेश्वर बाबू की जो मृत्यु हुई है, ये जमालपुर शहर के लिए एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता को जमालपुर शहर खो दिया है और हमारे पार्टी जदयू के सम्मानित नेता थे, जिलाध्यक्ष रहे थे, अभी विस्तृत उपाध्यक्ष। हर एक कार्यकर्ता का, जब जिलाध्यक्ष भी रहे या अभी, हम लोगों का मार्गदर्शन पार्टी के स्तर पर बराबर इनका मिलता रहता था। जमालपुर शहर के लिए यह अपूरणीय क्षति है। मैं रूपा, मैं बटेश्वर जी की दूसरी पुत्री हूँ। दीदी ने अभी जो भी कहा कि पापा की राजनीतिक विरासत के बारे में, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को आगे मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए। जो पापा के अधूरे सपने थे, जो काम पापा चाहते थे और लोक कल्याण के लिए करना चाहते थे, समाज कल्याण के लिए करना चाहते थे, वो सब चीज को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारे पिता जो है उनका राजनीतिक सफर यहीं अंत ना हो जाए। उनका नाम, शोहरत, इज्जत, जो जनता के बीच में जो भी काम उनका रह गया है पूरा करने के लिए, वो सारे चीजों को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन हम लोगों को अवसर चाहिए, तो हम यही आगे बात बढ़ाना चाहेंगे कि हम लोगों को अवसर दें। हमारी बहन है और भी है,
सबको आगे अगर बढ़ाया जाए तो हम लोग राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके राह पे बढ़ना चाहते हैं आगे और लोक कल्याण करना चाहते हैं। लंबे समय से बीमार चल रहा है, लेकिन थोड़ा इलाज के प्रति लापरवाह भी रहते थे। खान पान का भी जो उनको करना चाहिए था वो नहीं करते, लेकिन आज हम लोगों के बीच में नहीं थे, इसलिए आज उनके परिवार से मिलने आए थे, सांत्वना देने आए थे। किसी व्यक्ति की भरपाई तो नहीं हो पाती है, लेकिन अब ये प्रकृति का नियम है, हर आदमी कोई अमृत पी के तो आया नहीं है, हर आदमी को जो आया है उसको एक दिन जाना है। आज हम लोग के बीच नहीं है, लोग भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और जिस विचारधारा को वो लेके चलते रहे जीवन में, उस विचारधारा को हमारे साथी आत्मसात करें और उसको लेकर आगे बढ़ें।